पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन रैली की शुरुआत करेंगे और अब से कुछ ही देर बाद नड्डा मालदा भी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा मालदा में कई कार्यक्रमों के साथ साथ किसानों के साथ खाना भी खाने वाले हैं और इसके बाद जेपी नड्डा नदिया जिले के नवद्वीप भी जाएंगे, जहां से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत वो करने वाले हैं। नदिया में वो चैतन्य महाप्रभु के पैतृक निवास स्थान पर भी जाएंगे। हालांकि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा पर बंगाल की सियासत भी अब और गर्माती दिखाई दे रही है, क्योंकि ममता सरकार ने बीजेपी नेताओं को जनसभा की तो मंजूरी दी है, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा के लिए आधिकारिक तौर पर उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। ताजा हालात क्या है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और जेपी नड्डा जो पश्चिम बंगाल में कल देर रात ही पहुंच चुके थे, आज नदिया और मालदा में वो पहुंच रहे हैं और जहां पहले से तैयारियां थी एक हेलीकॉप्टर के जरिए वो अब पहुंच भी चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है बड़ी ही बेसब्री से। माना यह जा रहा है कि यहां उनका संबोधन होगा और किसानों से बातचीत होगी, उन लोगों के साथ वो भोजन भी करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जब जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए और यहां से ही नजदीक पर वो कार्यक्रम स्थल भी तैयार किया गया है जहां पर जेपी नड्डा को पहुंचना है। बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के किसान भी वहां हैं। मालदा पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब से कुछ ही देर में उन लोगों के बीच जेपी नड्डा होंगे जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसके बाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी अब होने वाली है। लेकिन मालदा पहुंचे हुए जेपी नड्डा की ये तस्वीरें, कल देर शाम ही वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे, लेकिन अब कोलकाता से ये मालदा के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दरअसल परिवर्तन यात्रा की उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन यात्रा करने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालदा के फोरा मोड़ पर और यहीं पर जेपी नड्डा जो है दोपहर 12:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर एक वो रोड शो करेंगे। यहां से रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू जो कि 700 मीटर की दूरी पे है, वहां तक वो रोड शो करेंगे और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू पर जाकर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहां से सीधे वो अपने हेलीपैड के लिए वो यहां से निकल जाएंगे। एक बार मैं यहां की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, मंच पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लिए, और यहीं से इनका रोड शो का शुरुआत होगा। इससे पहले शाहपुर जो गांव में वो वहां पर किसानों के साथ लंच करेंगे, खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सीधे यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल पुलिस काफी तादाद में यहां पर मौजूद है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने डायमंड हार्बर में देखा था, जिस तरीके से टीएमसी पर आरोप लगाए थे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला का, उस तरीके के हालात यहाँ ना बने, उस वजह से यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल पुलिस के काफ़ी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, पूरा जो है तैयारी पूरा हो चुकी है। और सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जब ममता के गढ़ में पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कुछ ही देर बाद होगी आज, लेकिन उससे पहले मालदा पहुंचने की ये तस्वीर, जहां पर हेलीपैड पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष यहां पर मौजूद, कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीपैड पर पहुंचने के बाद अब सीधे उस स्थल पर जाने की तैयारी में जेपी नड्डा। अमित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब मालदा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, आगे का कार्यक्रम किस तरह से? जी हाँ, बिल्कुल। अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वो किसानों के साथ भोजन करेंगे और साथ ही साथ कुछ किसानों से वो 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई है। जितने भी किसान हैं वो सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं। जो किसान जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे वो किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं और इनको यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके हाथों में यहाँ पर पत्तल दिया जा चुका है। पत्तल आपको दे दिया गया है। जेपी नड्डा किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं यहाँ पे।
क्या बताएंगे? क्या कहना है आपका? जेपी नड्डा से अगर आपकी बातचीत होगी तो क्या कहेंगे आप उनसे? क्या बताएंगे? तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज दिक्कत है, यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लोगों को पत्तल यहाँ पर दे दिए गए हैं। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए जो वो यहाँ पर वो बैरिकेटिंग की गई है और वहीं से जेपी नड्डा निकलेंगे और वहाँ पर कई किसानों को बैठाया गया है। उन किसानों से जेपी नड्डा 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है मंच से और कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा मालदा जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा चुनाव हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं और इन 2 लोकसभा सीटों के 6 विधानसभाओं पे उस समय 2019 में काउंटिंग के दौरान बीजेपी ने लीड किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि ये जो 12 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं उन सभी 12 विधानसभा सीटों पर वो काबिज हो, और इसी वजह से यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ इस रैली किसानों के साथ भोजन करके एक मैसेज भी देना चाहते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी की एक तरफ जहां किसान केंद्र सरकार के 3 कानून बिलों से लगातार नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों के ऐसे किसान हैं जो कि उनके समर्थन में हैं, उन बिलों के समर्थन में, और लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए तीनों कृषि सुधार कानूनों का। और इसी वजह से देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रशांत, ये सभी किसान हैं और ये पूरी तैयारी कर ली गई है। मन से अभी अनाउंस किया गया है कि अगले कुछ ही पल में जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ से जैसे ही जेपी नड्डा निकलेंगे रोड शो करेंगे, फुरहा मोड़ से लेकर 750 मीटर का वहाँ पर एक रोड शो है रविंद्रनाथ टैगोर की जहाँ पर प्रतिमा है, वहाँ पर वो अपना रोड शो खत्म करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से रोड शो खत्म करने के बाद वो हेलीपैड पे जाएंगे और वहाँ से फिर नवद्वीप के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, लेकिन ये तैयारियां पूरी है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा मालदा पहुंच चुके हैं। लेकिन आशिका, नदिया में भी ये कार्यक्रम, किस तरह की तैयारी और यहाँ क्या जो रैली की शुरुआत होने वाली है उसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि पुलिस प्रशासन अनुमति दे चाहे ना दे, उनकी ये परिवर्तन यात्रा तो होगी ही। देखिए फिलहाल तो बीजेपी के जो नेता है यही दावा कर रहे हैं कि पुलिस की परमिशन हो ना हो लेकिन ये रैली ज़रूर निकलेगी। लेकिन इसके बीच आगे दिन में देखने की बात है कि क्या रुख पुलिस का होता है और क्या रुख बीजेपी के नेता अख्तियार करते हैं, और रैली अगर निकलती है तो पुलिस उसे रोकती है या फिर सुरक्षा दे करके उसे आगे बढ़ाती है। जनसभा जो होने वाली है उसको परमिशन पुलिस की तरफ से है, लेकिन ये जो रैली है फिलहाल इसको परमिशन रिटर्न में नहीं दिया गया है। लेकिन बीजेपी दावा ये जरूर कर रही है कि अनुमति उन्हें लिखित में मिले या ना मिले वो तो रैली करेंगे ही, और ये परिवर्तन रैली का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों के साथ खाना भी खाने वाले हैं। इस दौरान वो किसानों से कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कुछ किसानों का तो ये कहना है कि वो नड्डा से कृषि सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने की भी मांग करेंगे। क्या कहने वाले हैं जेपी नड्डा जब आपके स्टॉल पे आएंगे? आप यहाँ चावल ले हुए, धान है, क्या कहेंगे आप? हम लोग के पश्चिम बंगाल में जो किसान लोग के बहुत प्रॉब्लम है, से प्रॉब्लम है जो सेच के व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसान लोग मार खा रहे हैं। जो धान है, धान के अच्छा रेट नहीं मिल रहे हैं। सीधे यहाँ से मैसेज देने की एक कोशिश है यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा आएंगे, और यहीं बीच में मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहीं बीच में मैट पर बैठकर किसानों के साथ यहाँ पर वो भोजन करने वाले हैं। 11:30 बजे यहाँ उनका पहुँचने का समय है, 12:20 तक यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर वो किसानों के साथ लंच करेंगे, किसानों से वो बातचीत करेंगे। तो यानी सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है यह इस मालदा से। और अगर मालदा की बात करें तो अभी जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से तो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इसके बगल में जो मालदा दक्षिण है वो गनी खान चौधरी के जो भाई हैं हसीब खान चौधरी, वो वहाँ से सांसद है। मालदा एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और इसी गढ़ को सेंध लगाने के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं। जी, और संकेतों की सियासत इसीलिए भी गरमा रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी एक ऐसी ही सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां जेपी नड्डा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और जो तस्वीरें अमित आप दिखा रहे थे कुछ देर पहले, बड़ी तादाद में किसान यहां पहुंचे हुए हैं, किसानों के साथ भोजन भी करने वाले हैं जेपी नड्डा।
क्या एक और राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर जो किसान संगठन के लोग बैठे हैं किसान कानूनों का विरोध करते हुए, क्या उसका जवाब देने की भी कोशिश है कि देश के कुछ हिस्से में तो किसान इसे लाभकारी बता रहे हैं, अपने फायदे का बता रहे हैं, और क्या इसी बात को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने, जताने, बताने की भी कोशिश होगी आज बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पर पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो किसान लगातार सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं तीनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर और उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई ऐसे भी किसान हैं इन राज्यों में जो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कृषि सुधार कानून है उसे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि उन्हें खेती में लाभ मिले। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त हाथों में पत्तल लेकर बैठे हुए हैं, ये सभी जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। और ये प्रशांत, ये अभी से नहीं इनका इंतजार है, वो कर रहे हैं, ये तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया, ये तब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए कई बुजुर्ग किसान हैं, यहाँ पर कई युवा किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर सभी तरीके के किसान यहाँ पर मौजूद है। जो केला का उत्पादन करते हैं वो किसान मौजूद है, जो चावल का उत्पादन करते हैं वो किसान मौजूद है, जो मालदा का आम बहुत ज्यादा फेमस है वो भी किसान यहाँ पर मौजूद है। और ये जितने किसानों से मेरी बातचीत हुई है उनका साफ साफ ये कहना है कि इन किसानों का कि वो खासतौर से बिचौलियों से बहुत ज्यादा परेशान है। और देखिए मंच से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। और देखिए हर तरफ आप देखेंगे इस यहाँ पर तो किसान ही किसान, जितने भी लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं वो सभी किसान ही किसान यहाँ बैठे हुए हैं। कई किसानों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए, जेपी नड्डा से अगर आपकी बातचीत होगी तो क्या कहोगे आप? जेपी नड्डा से क्या कहोगे? আমরা তো বহুত মৎস্যজীবী হয়, হ্যাঁ, ও আমরা তো রাষ্ট্র থেকে আসিয়া ধরেন জলকর बचेसे আমরা ধরেন নিজে। तो प्रशांत, ये अपनी परेशानियों को लेकर बात करेंगे जेपी नड्डा से अगर इनको मुलाकात होता है तो, लेकिन जेपी उन किसानों से जरूर मिलेंगे जो कि स्टॉल लगाकर वहां पर बैठे हुए हैं। और ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि किसान दरअसल देश के चाहते क्या हैं, और ये उसका जवाब देने की भी कोशिश होगी इस कार्यक्रम के जरिए, जहां केंद्र की सरकार द्वारा इस कृषि सुधार कानूनों को लेकर जो बात कही जा रही है उसके पक्ष में भी क्या कहीं कोई किसान है देश के, और ये दिखाने जताने की कोशिश भी यहां से हो सकती है। लेकिन ये बेहद अहम है आज की बात कि परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी अड़ी हुई है। बीजेपी आज ये बंगाल में लगातार परिवर्तन यात्रा की बात कर रही है, और इस पर भी बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। परिवर्तन रैली को फिलहाल आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि बीजेपी और ममता सरकार इस मामले पर अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी के कार्यक्रम में रोड़े अटकाना टीएमसी की पुरानी परंपरा है, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी दरअसल हार की वजह से डर रही हैं और इसीलिए इस तरह के अड़ंगे डाल रही हैं। विधिवत उनसे परमिशन मांगी, वो सभा की परमिशन दे रहे हैं, वह हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है हमें, वो कह रहे हैं कि हम आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग को देख रहे हैं, उसके बाद हम परमिशन देंगे, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। यदि नहीं दिया तो फिर हम, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम विपक्ष में हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जाएं, और अगर हम जाना चाहते हैं और आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हमें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। निश्चित करना चाहिए, हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। देखिए, रथ यात्रा को लेकर टीएमसी ने डर गया है, क्योंकि 2018 में रथ यात्रा का बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके रोक दिया था। अभी उसको मालूम है कि रथ यात्रा नहीं, रथ यात्रा से जो परिवर्तन यात्रा हो रहा है उसमें बीजेपी का सरकार आ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ दायर याचिका पर बीजेपी का पक्ष रख रहे वकील का कहना है कि इस तरह की यात्राओं के लिए सिर्फ पुलिस की जानकारी ही उन्हें देनी होती है, इसके लिए मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉ इसमें हम क्लियर है, इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, हम इंटीमेशन देंगे। अगर पुलिस को कुछ भी करना हो एज पर जो लॉ है कि उन्हें मजिस्ट्रेट को जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा, अगर वो फॉलो करती है तब देखेंगे।
लेकिन यहाँ की तो पुलिस कुछ फॉलो करती नहीं है, वो तो रात को 12 बजे भेज देगी कि भैया परमिशन नहीं मिलेगा, तो वो वैलिड नहीं है। मेरे हिसाब से केवल हमें इंटीमेशन देना था एंड लॉ एंड ऑर्डर देखना पुलिस का काम होता है। और पुलिस जब टीएमसी रैली होती है तब तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो जाती है, हम करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पूरा पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। हमारी सहयोगी आशिका ये बेहद अहम खबर दे रही है कि अब तो ये बीजेपी की ओर से पक्ष रखने वाले वकील कह रहे हैं कि अब इजाजत मिले ना मिले इसकी जरूरत भी नहीं होती। आशिका, जो बात आप कह रही थी, अब वकील का ये कहना है कि दरअसल ये इस तरह की सियासत है, इसीलिए भी इस तरह से रोक लगा दी जाती है या उस पर साइलेंट मोड में रहती है प्रशासनिक व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो 600 रैलियां हैं लगभग होने वाली, उनको परमिशन को लेकर के कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बीजेपी की चाहे छोटी चाहे बड़ी रैली हो, कार्यक्रम हो, हर बार अड़ंगा डाला जाता है। बीजेपी का ये आरोप है और आज इसी के तहत बीजेपी के जो नेता हैं वो हुंकार भर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, परमिशन हो या ना हो, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा ज़रूर निकलेगी। ऐसे में दिन में आगे देखने की बात है कि पुलिस जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है और बीजेपी के नेता उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं, रथ यात्रा कितने बजे कहां से निकलती है। और ये सबसे अहम होगा कि अगर लिखित तौर पर इजाजत नहीं मिलती तो भी क्या ये कार्यक्रम वैसा ही होगा जैसा बीजेपी ने तय किया है, क्योंकि ये कार्यक्रम तो होने ही वाला है। अमित सिंह हमारे सहयोगी जहां पर मौजूद हैं। अमित, कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहां पहुंच सकते हैं, किस लिए ये कार्यक्रम और जगह तय की गई है जहां जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं? देखिए, बीजेपी के नेताओं ने, जो आला नेता हैं, खासतौर से जो कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, इन लोगों ने साफ कर दिया है कि जो तय कार्यक्रम है, वो जो शेड्यूल बनाया गया हो उसी शेड्यूल के तहत कार्यक्रम होगा, भले ही पुलिस परमिशन दे या ना दे। और बीजेपी का आरोप बार बार ये लगाती रही है, बीजेपी आरोप लगाती रही है कि परिवर्तन रैली से ममता सरकार, टीएमसी सरकार डर गई है और इसी वजह से परिवर्तन रैली को इजाजत नहीं दे रही है। और इजाजत दे या ना दे प्रशासन, उनकी जो तय शेड्यूल है उन्होंने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है। और इस मामले में 9 तारीख को कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। तो उनका साफ कहना है कि जो तय शेड्यूल है उसी शेड्यूल पर के हिसाब से उनकी रैली होगी, परिवर्तन रैली। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, जेपी नड्डा के दाखिल होने का, जेपी नड्डा का यहाँ पहुँचने का समय हो चुका है और किसी भी वक्त जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और मंच से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल पुलिस जो है यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर जितने भी चौक दिख रहे हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि जिस तरीके से रैलियों में बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनकी रैलियों पर हमला करते रहे, तस्वीरें भी आई हैं सामने, तो कहीं इस तरीके से मालदा में भी ना हो। हालांकि मालदा जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एक सांसद जो है बीजेपी के जीते थे और जब काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की तो वहां पर 6 विधानसभाओं पर बीजेपी ने लीड किया था। तो इस तरीके से सेंधमारी बीजेपी कर रही है इस मालदा इलाके में। और यहाँ पर देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है और जेपी नड्डा यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और जो किसानों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई है, किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जो तीनों कृषि सुधार कानून है उस कानून को लेकर वो बातचीत करेंगे कि जल्द से जल्द वो कानून इम्प्लीमेंट। और अमित, यही विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है कि कहीं कुछ किसान ये कहते हैं कि ये उनके हित का कानून है, ये कृषि सुधार कानून, तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी इसीलिए भी इस मौके को भुनाना चाहेगी कि कुछ किसान जो इसे फायदेमंद बताते हैं उनकी आवाज भी देश तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह कार्यक्रम बेहद अहम इसलिए भी क्योंकि ये वो इलाका है मालदा का जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। एक एक कर, चाहे टीएमसी का गढ़ हो, चाहे लेफ्ट का गढ़ या फिर अब कांग्रेस का गढ़, वहां पहुंचने की कोशिश बीजेपी के उन बड़े नेताओं की। और उसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं मालदा, लेकिन कुछ और नेता भी हैं जिनका दौरा लगातार पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस प्रदेश में झोंकी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। नवद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की ये शुरुआत करने वाले हैं। तो 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हल्दिया में रैली करेंगे। इसके बाद कूच बिहार में 11 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। एक के बाद एक नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पर।
गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी दौरा। लेकिन आज की परिवर्तन रैली को अगर लिखित रूप में इजाजत प्रशासन की नहीं मिलती है तो इसे लेकर के भी हमलावर है बीजेपी और केंद्रीय मंत्री भी। जो डेमोक्रेटिक राइट के अनुसार जो हम एक शांतिपूर्ण रैली करना चाहते हैं, उसमें सरकार जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स को हथियार करके वो उसमें रुकावट डालने की कोशिश करे। उसी इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। और तृणमूल कांग्रेस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रथ यात्रा शब्द में नथिंग ऑब्जेक्शनल है, फिर भी इसको रथ यात्रा नाम देके ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के दंगा हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, इस टाइप के बहाने बना रहे हैं। ये आशंका जाहिर की जा रही है बीजेपी नेता की ओर से, लेकिन आशंका बीजेपी की ओर से जाहिर की जा रही है। ऐसा कहा नहीं गया है टीएमसी की ओर से और ना ही प्रशासन की ओर से कि यहां गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर इजाजत दे दें लिखित तौर पर तो चंगा है, वरना पंगा भी हो सकता है। क्या संकेत देने की कोशिश है इस तरह के बयान देकर, अगर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष इस तरह की बात कहते हैं? देखिए, बिल्कुल ये साफ साफ संकेत है बीजेपी की तरफ से कि अब आर पार की लड़ाई है, चाहे जो भी हो। हम बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि हम तो अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर निकलेंगे, रोक सको तो रोक लो। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इसके पहले जब भी रैलियां हुई है बीजेपी का, अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, तब भी फायदा बीजेपी को पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तैयार है कि चाहे परिवर्तन यात्रा हो न हो, लेकिन उनका लोगों के बीच जो संदेश पहुंचाने की पहल है, जो कोशिश है, वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, लेकिन अब ये एक बेहद अहम कार्यक्रम, अमित हमारे सहयोगी जहां मौजूद हैं। अमित, कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहां पहुंचने वाले हैं, बड़ी तादाद में किसान यहां मौजूद हैं, किसानों के साथ भोजन करने की भी अब यहां पर एक कार्यक्रम की तैयारी की गई है। उन लोगों से अगर आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो कहते हैं, क्या संकेत इससे जाएगा और क्यों ये कार्यक्रम अहम है? बिल्कुल अहम इसलिए हो जाता है प्रशांत ये कार्यक्रम, क्योंकि एक तरफ जहां तीनों कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान जो हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जितने भी किसान मेरे आसपास आप यहां पर देख सकते हैं, ये सभी किसान जो हैं वो कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में वो जेपी नड्डा से ये कहने वाले हैं कि जल्द से जल्द ये तीनों कानून इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उन्हें इसका फायदा मिले और उन्हें खेती में और ज़्यादा लाभ हो। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर किसान जो है वो कई घंटों से यहाँ पर लगातार वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर अपने नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ताकि वो यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ वो भोजन करें। यहाँ पर देखिए पत्तल लेकर यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, सभी किसान यहाँ पर, और मेरे साथ कई किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इन किसानों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं, रास्ता तो वो है, यहाँ पर सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए, क्या कहेंगे आप? जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात होती है और खासतौर से 3 जो कृषि सुधार कानून है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी जो मोदी जी जो कर रहा है अभी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी किसी के जब माल मालदा का माल हम दिल्ली में पहुंच सकते हैं, वो कानून ले आया। थोड़ा मैं हिंदी में मेरा दिक्कत होता है, तो बोलिए आप बोलिए, मैं सुन। तो वो जो बहुत अच्छा है काम है मेरा जो एक्चुअली इनका कहना है कि जो तीनों कृषि सुधार कानून है वो काफी बेहतर है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये जेपी नड्डा से ये कहेंगे, आप यही कहना चाहते हैं? हम जेपी नड्डा को यही पूछेंगे जो ऐसा कानून लागू होना चाहिए, हम किसानों के लिए बहुत अच्छा है, तो किसानों को फायदा पहुंचे और उसी वजह से वो तीनों जो कृषि सुधार कानून है उसे लागू करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो किसान यहाँ पर बैठे हुए, महिलाएं भी मौजूद हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग जेपी नड्डा का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और आपको खास बात एक बता दूं कि यहाँ से माइक से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने कई जगहों पर बीजेपी गाड़ियों को रोक लिया है और बीजेपी लगातार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही है कि उन गाड़ियों को आने दिया जाए ताकि जो कार्यकर्ता है वो जो रोड शो है उस जेपी नड्डा का वो 750 मीटर का उस रोड शो में वो शामिल हो पाए, और इस वजह से वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, लगातार जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर लोग जो है सड़क पर बाहर मौजूद है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सड़क जो पर लोग मौजूद हैं उनको माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि अब यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है, तो लिहाजा आप लोग सीधे जाएँ, रैली में शिरकत करें। फुरफुरा मोड़ वहाँ पर
पर फुआरा मोड़ वहां पर पहुंचे और वहां से वो रैली में शिरकत करें। तो लगातार उनसे रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हर तरफ जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान भरे हुए हैं। और इस रैली के जरिए पहला अभी भले ही आचार संहिता पश्चिम बंगाल में लगा नहीं है, भले ही यहाँ पर डेट अनाउंस नहीं हुआ है विधानसभा चुनाव का, लेकिन ये सबको पता है कि चंद महीनों बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस वजह से जेपी नड्डा, मालदा का जो ये इलाका है और जो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, स्वर्गीय गनीकांत चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व रेल मंत्री जो कि यहाँ पर रहते थे, उनके भाई जो है मालदा से ही एक सीट से वो सांसद है। और यहाँ पर जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो उस पर सेंधमारी के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर किसानों से वो बात करेंगे, किसानों से के साथ भोजन करके एक मैसेज दिल्ली में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में उन किसानों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये जो गढ़ कांग्रेस का माना जाता है पश्चिम बंगाल का, मालदा, उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उस पर सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। और इस क्षेत्र में जो 12 विधायक है, 12 विधानसभाएं हैं, उन सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीत के विधानसभा पहुंचे और बीजेपी को मजबूत करे। तो ये पूरी कोशिश आज जेपी नड्डा की तरफ से सिंबॉलिक मैसेज, कुछ संकेतों के जरिए भी संदेश देने की कोशिश, और ये सियासत में बेहद अहम होती है। ऐसे में जबकि आपकी हरकत के मायने निकाले जाते हैं, आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल। कल रात ही वो कोलकाता पहुंच चुके थे, मालदा अब पहुंच चुके हैं। एक खास कार्यक्रम आज, जहां किसानों के साथ उन्हें भोजन भी करना है, किसानों से उनकी मुलाकात भी होगी, उनसे वो पूछेंगे कि क्या बेहतरी के लिए आप चाहते हैं। बड़ी तादाद में ये लोग वहां पर जो पहुंचे हुए हैं वो रिएक्ट करते हुए कि 3 कृषि सुधार कानूनों को लागू किया जाए, क्योंकि वो किसानों के हित में है। लेकिन एक और बेहद अहम बात, जो परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है, परिवर्तन यात्रा के नाम से जो एक रथ यात्रा निकलेगी, उसे अभी आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन बीजेपी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है ममता सरकार की ओर से। इजाजत मिले ना मिले, वो यात्रा तो ये करेंगे ही, जिसे नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अपनी बात भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकसद उनका इस परिवर्तन यात्रा में शिरकत करना। जेपी नड्डा से हमारे तमाम साथी कुछ सवाल पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात, मालदा अब वो पहुंच चुके हैं। किसानों से मुलाकात के बाद परिवर्तन यात्रा की भी आज यहां शुरुआत होगी। 5 परिवर्तन यात्राएं, खुद प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को हल्दिया पहुंचने वाले हैं, एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन आज के दिन भी एक बड़ा आयोजन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल। कल देर रात ही वो पहुंच गए थे। मालदा की इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में मालदा में जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां भी वो पहुंचेंगे। आशिका, अब जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या ये माना जाए कि इसमें कोई बहुत बदलाव की गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी यात्रा पर अड़ी हुई है और ऐसा ही कोई नकारात्मक संदेश देने की कोशिश प्रशासन की ओर से या ममता सरकार की ओर से भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, यही माना जाए प्रशांत की कार्यक्रम में अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कल भी जैसा कि टीएमसी की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे थे कि नहीं, हमने कोई रोक नहीं लगाया है परमिशन देने के लिए, हमने तो सिर्फ मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें सिर्फ ये कहा था कि आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लीजिए और खुद यहाँ से सचिवालय से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। जो जिस तरह से जो चलन है वो उसको फॉलो करते हुए आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लीजिए। तो अब संभव है कि मालदा के बाद जब यहाँ पर नदिया में कदम रखें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो यहाँ पर जो है आगे नवद्वीप से ये जो परिवर्तन यात्रा है इसको वो खुद हरी झंडी दिखा करके शुरू और 5 ऐसी यात्राएं पश्चिम बंगाल में होगी। कई और भी बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के नेता यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को हल्दिया में होंगे, लेकिन एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार वो आगे बढ़ते हुए मालदा में उस मंच की तरफ जहां एक बड़ा आयोजन है, किसानों से यहां इनकी बातचीत होगी। कई ऐसी कृषि उपज भी यहां रखी गई है, यानी कि खेती से उपजी हुई वो फसलें जिसके बारे में किसान कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपनी बात जेपी नड्डा से रखना चाहेंगे। लेकिन अमित हमारे सहयोगी इसी कार्यक्रम के बीच मौजूद हैं। अमित, क्या मकसद है दरअसल इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का, जिसके जरिए कोई संदेश भी वो राष्ट्रीय हित में दे सकें, देश के और तमाम लोगों को दे सकें? क्या यही कोई कोशिश है जो 2 निशाने साधेगी, एक पश्चिम बंगाल की सियासत जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक तरफ
जहां कुछ किसान नेता विरोध कर रहे हैं उन 3 किसान कानूनों का। जी बिल्कुल, एक रैली दो काज, यहाँ पर 2 मैसेज देने की कोशिश हो रही है। एक तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसानों के साथ यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से वो टीएमसी की जो सरकार है, ममता सरकार है, उनसे वो किस तरीके से वो लोग परेशान है। तो दूसरी तरफ किसानों के साथ भोजन करके वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ किसान तो दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई किसान ऐसे राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज मालदा में किसान जो है वो खुश हैं और वो जेपी नड्डा के साथ भोजन करने जा रहे हैं, तो और वो अपनी बातें रखेंगे। तो इसी तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहाँ पर किसान जो है वो केंद्र सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है और केंद्र सरकार जो भी कानून बना रही है वो लोगों के हित में बना रही है और 3 कृषि सुधार कानून जो बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे आज जेपी नड्डा इस किसानों के साथ भोजन करके और खास तौर पे वो जो स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर, उन स्टॉल में किसानों से 1 to 1 वो बातचीत भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के खेत हैं आसपास, जो मालदा का आम काफी फेमस आम होता है, जो चावल की जो खेती होती है, केला की जो खेती होती है, बनाना की, उन किसानों से वो बातचीत करेंगे वहाँ पर। और इसके बाद जो यहाँ पर किसान जो हाथों में पत्तल लेकर बैठे हुए हैं, इन किसानों से वो के साथ वो खाना खाएंगे। अब देखिए एक माहौल बनाया, यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो गया लगातार। जिस तरीके से यहाँ पर स्टेज से लगातार स्लोगन सुरेश किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द किसी भी वक्त यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँच सकते हैं। आप लोग तैयार रहें। सारे वॉलंटियर्स को यहाँ से मन से कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार रहिए, जेपी नड्डा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आज के इस रैली से, यहाँ से खासतौर से मालदा से मैसेज देने की कोशिश है दिल्ली के उन किसानों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के जो किसान है वो चाहते हैं कि कृषि सुधार कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो खेती में। जी प्रशांत, और अभी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरह से जेपी नड्डा अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में जो बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करते हुए मालदा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। कल देर शाम ही वो कोलकाता पहुंच चुके थे और आज सबकी निगाहें उस परिवर्तन यात्रा पर जिसे करने पर बीजेपी अड़ी हुई है। और ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर। परिवर्तन यात्रा से पहले मालदा में एक खास कार्यक्रम में पहुंचते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रास्ते में ही तमाम उन लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर जेपी नड्डा। लेकिन मालदा में जो एक कार्यक्रम जहां पर वो शिरकत करेंगे, कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा। लेकिन यहां किसानों से उनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, बहुत सी वो बात भी होगी जिसके जरिए वो 2 निशाने साधने की भी कोशिश कर सकते हैं। सियासतदान जब कहीं होते हैं तो सियासत उनकी निगाहों में होती ही है और ऐसा ही यहां से भी होने की उम्मीद। एक तो विधानसभा चुनाव जो बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं, वहां जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना, और ये वो जगह बेहद खास जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा अब तक मालदा में, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का रहा। अब वहां विधानसभा चुनाव में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की। क्या अमित, यही वो मकसद भी है कि मालदा को चुना है जेपी नड्डा ने कि अगर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन उन्हें देखने को मिला हो तो क्यों ना विधानसभा में उसे कैश किया जाए और जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है उसमें सेंधमारी की जाए। जी हाँ बिल्कुल प्रशांत, जो कांग्रेस का गढ़ है उसमें सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की है और इसी वजह से जो जेपी नड्डा हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो किसानों के साथ भोजन करेंगे। यहाँ पर एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, देखिए मैं एक अपने वीडियो जर्नलिस्ट रंजन से कहूँगा कि एक पैन करके आपको पूरी वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ की तस्वीर किस तरीके से किसान जो है वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। और ये क्षेत्र कभी यहाँ ये कांग्रेस का गढ़ माना
माना जाता है। जो यहाँ से जो 12 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं से वो सभी सीटें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उन सभी सीटों से कांग्रेस जीत कर आती थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में मालदा की जो 2 लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक पर बीजेपी ने सेंधमारी की और उसके बाद जब काउंटिंग हुआ था तो इन 12 विधानसभाओं जो हैं उस समय लोकसभा में 6 विधानसभाओं पर बीजेपी ने लीड किया था। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने की उम्मीदें जो है मालदा से वो बढ़ी और उसके बाद जो बीजेपी के जो आला नेता थे उन्होंने जेपी नड्डा को यहाँ पर बुलाया है और उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पर किसानों के साथ भोजन करने वाले हैं। भोजन करने का दो मकसद है। एक तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जो 12 विधानसभा सीटें हैं मालदा की, उस पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और दूसरा किसानों के साथ बैठक करके किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर बातचीत करके किसानों की यहाँ पर परेशानी दिक्कतें यहाँ पर जानकर एक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन कर रहे हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश है यहाँ पर जेपी नड्डा के द्वारा, क्योंकि उन मैसेज वहां से वो मैसेज देंगे कि देखिए भले ही आप आंदोलन कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, लेकिन जो किसान है पश्चिम बंगाल के वो केंद्र सरकार के साथ है, वो बीजेपी के साथ हैं और इसी वजह से वो कृषि सुधार कानूनों को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए व्यापक तरीके से यहाँ पर जो लोकल नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार वो पहुंच रहे हैं क्योंकि इस वक्त जेपी नड्डा मालदा में पहुंच चुके हैं। काफी समय पहले अभी से 15 से 20 मिनट पहले वो लैंड कर चुके थे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पर गए थे, वहाँ पर मालदा के आम का जिक्र उन्होंने किया। मालदा के आम क्योंकि काफी फेमस आम है और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा अब रास्ते में ही हैं, जहां आप मौजूद हैं इस कार्यक्रम वाली जगह पर, वहां पहुंचने ही वाले हैं जेपी नड्डा। रास्ते में तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ हिला करके। लेकिन जो परिवर्तन यात्रा है इस पर भी बीजेपी की नजर टिकी हुई है कि क्या इसमें कहीं कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश तो नहीं होगी, क्योंकि आरोप बीजेपी की ओर से यही लगाए जा रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर, ममता बनर्जी सरकार पर। तो ऐसे में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में बीजेपी की जीत का एक बार फिर दावा किया और कहा कि टीएमसी की कोशिश यही होती है कि इस तरह से अड़ंगा लगाया जाए, लेकिन चाहे जितनी साजिश रची जाए टीएमसी की ओर से, बीजेपी की जीत को ममता बनर्जी बंगाल में अब नहीं रोक सकती। दीदी रोक सको तो रोक लो, बीजेपी को रोक नहीं सकोगी आप। हम वो धारा है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। कमल खिल के रहेगा, यात्रा हो के रहेगी और कोई भी एन केन प्रकारेन कोई भी साजिश कर ले, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हुकूमत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये दावे तो बीजेपी कर ही रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब अपनी मजबूती से पैठ बनानी है। आशिका, लेकिन जो अहम कार्यक्रम है मालदा में एक कार्यक्रम, इसके बाद अब जहां नदिया में आप मौजूद हैं यहां पर सबकी निगाहें कि क्या ये परिवर्तन रैली उसी तरह से बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि उनके तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश होंगे वो ये कह रहे हैं कि अगर लिखित में परमिशन ना भी मिली तो इसकी कानूनी तौर पर जरूरत नहीं पड़ती। क्या टेक्निकलिटीज कहीं पर कोई दिक्कत पैदा कर सकती है? देखिए, टेक्निकलिटीज़ की जहाँ तक बात करें, जैसा कि आपने भी कहा कि वकील जो है विकास सिंह, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि कानून ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल को कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को जानकारी पहले से देना ज़रूरी है। अगर पुलिस को ऐसा कुछ लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में इस कार्यक्रम की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास जा कर के और वहाँ से ऑर्डर लाना पड़ता है, जिसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको एक लाइसेंस इशू पुलिस करती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका जो तय कार्यक्रम है उसमें आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी होता हुआ फिलहाल यहाँ तो नज़र नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, चलन यही रहा है कि रिटर्न में पुलिस परमिशन नहीं देती है। जेपी नड्डा खूब স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে যথেষ্টই और जेपी नड्डा जो मालदा पहुंच चुके हैं वो भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम मीडिया के साथी उनसे सवाल भी कर रहे हैं। ऐसे में जबकि इजाजत परिवर्तन रैली को नहीं मिली है, अमित हमारे सहयोगी मालदा में जो मौजूद हैं, अमित अब यहां पर कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। आगे के कार्यक्रम में क्या कोई बदलाव की खबर है या जो तय किया बीजेपी ने उसी पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है?
देखिए कोई बदलाव नहीं है प्रशांत, जो तय कार्यक्रम है उसी तय कार्यक्रम के मुताबिक उनका कार्यक्रम होगा, जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। और जो पश्चिम बंगाल पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है, जो 750 मीटर का जो उनका रोड शो है वो रोड शो होगा। आला अधिकारियों जो का साफ साफ ये कहना है पश्चिम बंगाल पुलिस का कि वो किसी रैली को नहीं रोकने वाले हैं। और जहाँ भी हम देखें मालदा के किसी भी चौक पर, तो वहाँ पर जो है पुलिस के जवान तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी खुद वहाँ पर मौजूद है। और अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की, तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं, जो दिलीप घोष जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है, अर्जुन सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट बीजेपी के, लॉकेट चैटर्जी जो कि हुगली से सांसद हैं, और ये इन तमाम नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि जो शेड्यूल है उन शेड्यूल के मुताबिक वो लगातार इसी तरीके से उनकी रैली होगी। उन्होंने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है। और जो बीजेपी के वकील हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, रैली को लेकर, कि जिस तरीके से प्रशासन इजाजत नहीं दे रही है, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि इसमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। 9 तारीख को हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको पुलिस को इंटीमेट करना की आवश्यकता होती है। और वो यही बात 9 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट के बेंच के सामने वो रखेंगे कि उन्होंने इंटीमेट कर दिया था, इंटीमेट करने के बाद उन्होंने रैली की थी। तो बहरहाल उस पर देखना होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन जो नियम है उस नियम के मुताबिक जो वकील हैं बीजेपी के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें केवल इंटीमेट करने की जरूरत थी और इंटीमेट उन्होंने कर दिया। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना ये पुलिस प्रशासन का काम है। और खास तौर से अगर हम बात करें जिस तरीके से हम, लेकिन अब कुछ ही देर में इस जगह पर पहुंचने वाले भी हैं जेपी नड्डा, और वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि जो कार्यक्रम है वो किस तरह से बीजेपी का आगे बढ़ रहा है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल की ओडिसी डांस की वंडर किड। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्मों में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिसी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है, जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है। जिसका घर और घराना ही ओडिसी डांस में रचा बसा है, जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस